अब ये हीरा इस तिजोरी में चला गया है। इसमें 6 डिजिट्स हैं, जिसमें से 3 तुम्हारे होंगे और 3 मेरे होंगे। तो अब पहले 3 डिजिट्स मैं डालूंगा। अब तुम डालो। डन। अब इस तिजोरी में 6 डिजिट्स हैं, 3 तुम्हारे 3 मेरे हैं। और इसे खोलने के लिए हम दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी। परफेक्ट। और अगर हम में से एक भी पकड़ा गया या मारा गया तो हम जिंदगी में कभी भी इस तिजोरी को खोल नहीं पाएंगे। नाइस प्लान बडी। खुल गया। आई लव यू जाने मन। आज फिर से पीकर आए हो? कितनी बार बोला है तुमको मैंने, पीना बंद कर दो। इसकी वजह से तुम्हारे काम पे भी फर्क पड़ता है और फिर लोगों से पैसे मांगते फिरते हो। चलो अंदर। वैसे दीदी, आपकी प्यास इस पानी से नहीं बुझने वाली। चल हट पागल, सुबह सुबह क्या दिमाग खराब करने आ जाती है तू। तुझे कोई और काम नहीं है क्या? अरे दीदी, मेरे पास तो बहुत काम है, बट भैया ने मुझे जाते वक्त कहा है कि दीदी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इसलिए आई। सबसे बड़ी दिक्कत तो ना तेरे भैया ही है, पता नहीं कब खत्म होगा उनका काम। चल हट अब यहाँ से, मुझे काम करने दे। ऑलरेडी मैं इतनी लेट उठी हूँ, सारा घर का काम पढ़ाई करने वाला। ठीक है, आपको नहीं बताना है तो मत बताओ, बट शाम को मैं आपको ऐसी एक चीज दिखाऊंगी ना जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। कैसी है? क्या बोल के गए थे कि हर दिन कॉल करूंगा, और देखो हफ्ते में सिर्फ एक बार बात करते हो। अरे मेरी जान, तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता है मेरे काम के बारे में। अरे लेकिन शुक्र मनाओ, इन कामों के बीच में तुम्हें भूला नहीं। अच्छा हुआ मुझे नहीं भूले। वैसे पहले तुम हर महीने में आते थे, अब पूरा 1 महीना हो गया है, अब तक नहीं आए तुम। अरे मेरी जान, इस बार का चक्कर जरा लंबा ही हो गया। आ रहा हूँ। लेकिन फिलहाल मेरी एक काम की बात सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ लोग मुझे बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताओ। अरे मैंने तुम्हें 1 महीने पहले मेरे जिस दोस्त के बारे में बताया था ना। दोस्त? हाँ, वो मेरे पास से जा रहा है, तो उसे कुछ दिन तक अपने घर पे रखना है। उसे बिल्कुल अच्छे से रखना। मेरा खास दोस्त है, बहुत ही सीधा और अच्छा लड़का है। हेलो सुनो, लगता है कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा सुनो ना, मुझे उसका नाम तो बताओ क्या है, और वो कब आने वाला है? अरे उसका नाम अजय है, वो कल दोपहर नहीं तो शाम तक घर पहुंच जाएगा। अच्छा सुन, तेरे भैया का ना फोन आया था मुझे कल कि उनके दोस्त आ रहे हैं अपने घर पे रहने के लिए, तो हमें उनका ध्यान रखना है। और सुन, उनके सामने ना कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। अच्छा, अरे वाह। आप ही रेणु जी हैं क्या? मेरा नाम अजय है, मैं सोनू सिंह का दोस्त हूँ। उन्होंने बताया होगा मेरे बारे में। रेणु दीदी। अरे क्या हुआ? नमस्ते भाभी जी। मेरा नाम अजय है, मैं सोनू सिंह का दोस्त हूँ। अच्छा आप हो? जी। पर आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं रेणु हूँ? सोनू हमेशा आपकी बात करता है और उसके वॉलेट में आपकी फोटो भी देखी है। अच्छा, इसलिए मुझे लगा कि आप ही होंगी। आइए आइए, अंदर आइए। जी। अरे पर मैं आपको तो इनसे मिलवाना भूल गई। ये सुमन है, हमारे पड़ोस में ही रहती है। ये सोनू के भी बहुत करीब है और मेरी छोटी बहन जैसी, और हमारे परिवार का छोटा सा हिस्सा है। हेलो सुमन जी। आइए आइए, अंदर आइए। जी जी चलिए।
कहाँ ध्यान है तुम्हारा? लगता है जब से तुमने उसे देखा है ना, उसके अलावा तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं देता। चल नमक का डब्बा पकड़ा, आ जल्दी। अरे तेरी हालत ना बहुत ज्यादा ही खराब है। लगता है इससे तुझसे दूर रखना ही पड़ेगा। दीदी क्या दिखता है, क्या आवाज है, क्या स्टाइल है। ऐसे लगता है जैसे फिल्म का हीरो। भैया को मेरा थैंक्स बोलना। मुझे नहीं पता था मेरे लिए भैया इतना अच्छा लड़का ढूंढेंगे। अच्छा, तो अब तो अपनी दीदी को भूल गई इसके चक्कर में, हाँ? अरे दीदी, आप तो मेरा पहला प्यार हो, आपको कैसे भूल सकती हूँ भला मैं। अच्छा ठीक है, अब तो सुधर जा। ये ले थाली, जा जाके उसे देख आ। एक गिलास पानी मिलेगा सुमन जी? यही नाम है आपका, सुमन? प्लीज पानी ला दीजिए। थैंक यू। क्या खिड़की कर रही है? उन्होंने मेरा नाम लिया दीदी। अरे ठीक है, उसे अब सोना है, तू जा, सुबह आना। अरे ये तो भैया की बाइक है ना? जी हाँ, ये बाइक भी आपके भैया की है, ये घर भी उन्हीं का है और बहन भी आप ही उन्हीं की हैं। मेहमान तो सिर्फ हम हैं यहाँ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी कि सुबह सुबह भैया की बाइक लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे वो रेणु जी ने कहा है कि गैस का बर्नर खराब हो गया है, तो बस वही लेने मार्केट तक जा रहा था। अरे वाह, मैं भी तो अभी मार्केट ही जा रही थी। घर का कुछ सामान लेना है ना, क्या आप छोड़ दोगे मुझे मार्केट तक? मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? वैसे भी ये बाइक जो है वो आपके भैया की तो है। आइए। हाँ रेणु जी, बात उस समय की है जब हम काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। अरे भैया, एक चाय बनाना अदरक वाली। अरे ये, अरे पकड़ो, कोई पकड़ो इसको। रुक, ए, ओए। अरे बहुत अच्छा हुआ आपने उस चोर को पकड़ लिया। अरे यार, मैं तो यहाँ से चला ही गया था। हाँ, लेकिन फिर देखा मेरा पर्स यहीं कहीं गिर गया था, तो उसे ढूंढने आ रहा था। फिर वो बैग वाला टकरा गया। थैंक यू सो मच। अच्छा, कहीं यही तो नहीं आपकी पर्स? अरे यही तो है मेरा पर्स। जी, मुझे ये यहीं पड़ा हुआ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे की मदद के लिए ही मिलाया है, इसीलिए मुझे मेरा बैग मिल गया और आपको आपका पर्स। जी। आइए इस बात पे चाय पीते हैं। अरे बिल्कुल, प्लीज। अरे दादा, 2 अदरक वाली चाय देना, बढ़िया। और बताइए, क्या करते हैं आप काम? जी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है लीजिए मेरा। चाय। थैंक यू। और तभी हम दोनों की दोस्ती हुई।
रात दिन मेरे है तो क्या सुवन सुवन सुनती नहीं। हाँ तो इसको कर दूंगा प्रपोज। वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आपके हाथ में तो जादू है। शुक्रिया। वैसे अजय जी, आपने बताया नहीं आप काम क्या करते हो? मेरा ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है और हमारे चाचा का कपड़ों का एक मिल भी है, बस वही संभालता हूँ। अच्छा जी, वैसे हमारे सोनू भैया भी यही काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी, है ना रेनू दीदी? इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि इसी बिजनेस में आ जाऊं। सोनू जी को इस काम में फायदा भी बहुत है और वो घर से अधिकतर बाहर भी रहते हैं। वैसे बात तो आपकी सही है, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। कुछ पाने के लिए अगर आप जैसी चीज को खोना पड़े तो मैं तो सब कुछ खोने को तैयार हूं। अरे आप लोग तो सब सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। खाना खाइए आप भी। वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी सोनू से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? अरे ये सब बातें होती रहेंगी, अभी आप खाना खाइए। वैसे खाना बहुत कमाल बनाया है। चल आज तो खींच लियो। हाँ? मैं चल चल। बुलाया मुझे कुछ कम। वो आज ना मेरा सिनेमा देखने का और घूमने का मन कर रहा है। हाँ? और दीदी भी बहुत काम में बिजी है। हाँ? तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अरे कहाँ खो गए? चलोगे या नहीं? चलो ना, सिनेमा देख के आते हैं। चलो फिर ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं भी अच्छे कपड़े पहन के आता हूँ। हाँ चलो। अब ये तिजोरी में 6 डिजिट्स हैं, जिसमें से 3 तुम जानते हो और 3 मैं जानता हूं। और जब तक वो 6 डिजिट्स इसमें नहीं डालते तब तक ये तिजोरी खुल नहीं सकती। परफेक्ट। और इसे खोलने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ होना बहुत जरूरी है। अगर हम में से एक भी पकड़ा गया या मारा गया तो हम इस तिजोरी को कभी जिंदगी भर खोल नहीं सकते हैं। नाइस प्लान। डील डन। यस, लेट्स मूव। पुलिस पुलिस पुलिस, अजय भागो भाग। आप इधर देखो, आप उधर देखो। वैसे भी सोनू अभी वापस आएगा नहीं, और आ भी गया तो तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। हमारे पास 5 करोड़ के हीरे हैं। अगर तुम किसी भी तरह से उससे वो कोड निकलवा लो तो हम मालामाल हो जाएंगे और पूरी जिंदगी
एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। देखो, मुझे ये थोड़ी ना पता कि तुम मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां लेकर आओ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सोनू वो 3 डिजिट का कोड दे। अपना माल सेफ है ना? एकदम सेफ। और सुन, परसों तो यहाँ से रिया होने वाला है और मुझे वक्त लगेगा, और बिना हमारे हीरा निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, जितना भी वक्त लगे, हीरा हम दोनों साथ में ही निकलेंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। जैसा तू कहे, मैं बाहर जाकर कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तू कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। मैं यहाँ से जब तक निकलता नहीं ना, तब तक तू मेरे घर पे रहेगा, और वैसे भी तेरी कोई फैमिली है भी नहीं, और तू मेरे घर पे रहेगा तो मेरा भरोसा भी रहेगा तुझ पर, और तुम्हें भी मेरे बारे में सब पता रहेगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे घर पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, तू सीधा घर चला जा। आके साले। हाँ, तुम्हारा दोस्त तो यहाँ पे आ गया है, घुल मिल भी गया है, पर इतना आसान नहीं है उसे पिघलाना। देखो मेरी जान, तुम्हें जो करना है, जैसा करना है वैसा करो, लेकिन उसे अपना दीवाना बनाओ। इतना दीवाना बनाओ कि उस सामने से तुम्हें 3 नंबर वाला कोड बता दे। देखो, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन वो भी बहुत शातिर है। अरे मेरी जान, कि तुम सिर्फ उसे इतना एहसास दिला दो कि तुम उसे बेइंतहा प्यार करती हो, बस। वैसे भी उसका दुनिया में कोई है ही नहीं, और वो थोड़ा इमोशनल किस्म का आदमी है, और एक बार उसने कमिटमेंट कर दी ना, तो फिर वो पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, अब उसे मैं अपना जलवा दिखाती हूँ। दिखाओ। और फिर उस आजी का क्या करना है? तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अपने लोगों से बोलकर उसे गायब करवा दूंगा। सुनो, वो अब आ चुका है, मैं अपने काम पे अब लग जाती हूँ, ठीक है? सोहन, अरे क्या हुआ? हुआ क्या है? बोलो। इतना गुस्से में क्यों? बोलो भी। क्या समझती है वो अपने आप को? रेनू दीदी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? कौन? वो रेनू? उसका और तुम्हारा मेल ही नहीं खाता। तुम ना बिल्कुल अप्सरा लगती हो, बिल्कुल अप्सरा, बिल्कुल। तुम मुझे ये खुश रखने के लिए बोल रहे हो ना? अरे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से। तुम सच में अप्सरा हो, बिल्कुल वाली। वो कल का आया हुआ आ जाए, उनके लिए प्यारा हो गया, और मैं कुछ भी नहीं। तुम देखना राजू, मैं एक ना एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगी। तुम इसमें मेरा साथ दोगे ना? अरे तुम्हारा साया साथ छोड़ देगा, पर ये राजू मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगा। मर जाएगा पर बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेगा। सच्ची कसम से। मैं
मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। क्या गिफ्ट? दो। मेरे? हाँ, तुम्हारे लिए। हमेशा साथ दोगे ना मेरा? अरे रुको रुको, इसे खोलना मत। हाँ? घर जाके देखना। हाँ? सस्पेंस। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। थैंक यू। तुम्हारी सोनू से बात हुई? नहीं, मैंने उससे फोन तो किया था, पर उसने मुझे बोला कि सुबह फोन कर, तो बात नहीं हो पाई अभी। देखो, सोनू ना बहुत होशियार है। तुम किसी भी तरह से उससे वो कोड ले लो। जैसे ही वो कोड हमें मिलेगा, हम हीरा निकालेंगे और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। और सुमन का क्या होगा? वो है ना राजू उसके साथ, और वो यहाँ आती जाती भी है। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि उसके लिए हम कुछ करें, तो जैसे ही हीरा बेचकर हमारे पास पैसा आएगा, कुछ पैसे उसे भी भेज देंगे। उसकी भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। पर हम ठीक तो कर रहे हैं ना? हाँ, हम ठीक कर रहे हैं। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, प्यार नहीं? ऐसा नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा भी है और प्यार भी है। बस थोड़ा डर लग रहा है और थोड़ी घबराहट भी हो रही है। सब कुछ हमको प्लान के अकॉर्डिंग करना है। मैं मूवी की 2 टिकट ला कर दूंगा। तुम किसी तरह से उसको मना कर देना। फिर राजू और सुमन वो दोनों मूवी देखने चले जाएंगे। तुम सोनू से वो कोड हासिल कर लेना। हम सीधे हीरे वाली जगह पर जाएंगे, वहां से हीरा निकालेंगे और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। हाँ बोलो मेरी जान। देखो, मैंने उसे अपने प्यार में इतना पागल बना दिया है कि वो मुझे छोड़ के अभी कभी नहीं जाएगा। पर वो बहुत शातिर है। जब तक मैं उसे तुम्हारे वाला 3 कोड का नंबर ना बता दूं ना, तब तक वो सुनने वाला नहीं। कभी कभी तो मेरा दिल इतना घबराता है, मेरा तो मन करता है उसे मैं घर से बाहर ही निकाल दूं और छोड़ दूं ये सब। नहीं नहीं, ऐसा मत करना तुम। देखो मेरी बात सुनो, तुम जाने से पहले उसके कॉफी या चाय में नींद की गोली मिला देना, और गोलियां कम डालना। ऐसा नहीं कि वो बेहोश हो जाए। और जैसे ही वो बॉक्स से हीरे निकालेगा ना, मेरे आदमी वहां पहुंच जाएंगे और उसका काम तमाम कर देंगे। और दवाई के असर के कारण वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले तुम हीरे लेकर निकल जाना। पर मुझे नहीं लगता मैं ये सब कर पाऊंगी। बस एक दिन की हिम्मत और पूरी जिंदगी का चैन। चलो मैं अब फोन रखता हूँ, बाकी सारे काम ठीक टाइम पे कर लेना। बाकी मैं और मेरा सारा प्लान बिल्कुल सेट है। और सुनो, मेरा कोड है 436। आई लव यू। देखिए, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा, पर आप लोगों ने इतने दिन जो मेरी सेवा की, मेरा ख्याल रखा, बदले में मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि आपको फिल्मों का और गानों का बहुत शौक है, इसलिए यहाँ एक थिएटर ओपन हुआ है। उसकी ये 2 टिकट लेकर आया था। आप जिसके साथ जाना चाहें जा सकती हैं। इसे रख लीजिए। देखिए, आप अगर नहीं रखेंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज। ठीक है, अब इतने प्यार से दे रहे हो तो रख लेती हूँ। थैंक यू सो मच मेरा दिल रखने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, 7 बजे का शो है, टाइम से पहुंच जाइएगा। अजय जी, सॉरी। हाँ, सॉरी? किस लिए? बस हमसे कुछ भूल चूक हुई है तो माफ कर देना।
यही वो जगह है जहां सोनू ने और मैंने हीरा छुपाया है। आओ मेरी मदद करो। इसी में है हीरा। और अब क्या करना है? और अब मैं मेरे वाले 3 डिजिट डालूंगा, उसके बाद तुम्हें वो डिजिट डालने होंगे जो तुम्हें सोनू ने बताए। ये मेरा कोड है 909। अब तुम वो कोड बताओ जो सोनू ने तुम्हें बताया है। फोर 3 6। पक्का ये वही कोड है? अगर ये गलत हुआ तो ये हीरा हमारे हाथ से चला जाएगा और हमें कभी नहीं मिलेगा। हाँ, यही कोड है। सोनू मुझसे कभी झूठ थोड़ी बोलेगा। फाइनली ये हीरा हमको मिल गया। ये लो डायमंड। अरे वाह, डायमंड चाहिए इसको। इसका तो फिर भी ठीक है दीदी, लेकिन आपने सोनू को अच्छे से चूतिया बनाया। वो तो मैंने शादी के अगले दिन ही बना दिया था। मुझे पता था कि एक दिन वो बहुत बड़ा हाथ मारेगा, और वो यही है। अरे उसके साथ रहने से अच्छा हम इस हीरे के साथ रहें। ये हमारी किस्मत है। अरे दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर में ये काम हो ही गया। मुझे नहीं लगा था कि हो पाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं था ना। पर क्या करे, एक बात सच बताऊं दीदी आपको, मुझे ये लोंडा पर क्या करे ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे वो तो ठीक है, पर इसका क्या करेंगे अब? अभी भी बस राजू आता ही होगा, और जब तक राजू यहाँ पहुँचेगा सोनू के आदमी उसका काम खत्म कर देंगे। अरे वाह, तू तो प्लान में बड़ी मास्टरमाइंड निकली। हाँ अच्छा, अब तू काम की बात सुन। अपना हमारे वो भिखारियों वाले दिन चले गए। एक बार अगर डायमंड हमारे हाथ लग गया ना, उसके बाद हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, और फिर मुझे ऐसे पति से भी छुटकारा मिल जाएगा जो हमेशा मुझे पकड़े जाने के डर से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। और मुझे इस काम में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अरे दीदी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, हर कदम पर। तुम बताओ सिर्फ करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो हमें उस लड़के को ये यकीन दिलवाना होगा कि तू उसके प्यार में बहुत पागल है, और फिर उसका ध्यान मुझे तुम्हारी तरफ से अपनी तरफ खींचना है, और फिर उसके बाद समझो हमारा काम हो गया। इसके लिए ना उस राजू की भी हेल्प लगे, समझी? समझी दीदी। अरे क्या करे दीदी, ये तो बस आपके संगत का असर है। हाँ, आपने तो बताया था मुझे ये प्लान। चलो अब जल्दी निकलते हैं, इसके पहले कि कोई आ जाए। चलो। हाँ। सुमन, ए सुमन, तारा बेटी,
बस तुम नित्य पे जरा सी मेहनत कर ले, फिर तेरी ऊंची बोली लगने से कोई नहीं रोक सकता। हमें नहीं लगवानी कोई बोली। तारा बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? पूरी बिरादरी में तुम्हारे से ज्यादा सुंदर लड़की कोई नहीं है। एक बार तेरी ऊंची बोली लग गई, तू सरदार बन गई, तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे पहनने के लिए, सोने चांदी के गहने होंगे, रुपया पैसा सब कुछ होगा हमारे पास। माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने जो हमें दिया है हम उसमें खुश हैं। देख तारा, अगर इस बार के राजनीति में तूने भाग नहीं लिया और तेरी ऊंची बोली नहीं लगी तो हम जहर खा के अपनी जान दे देंगे। हमसे अब और ये गरीबी सही नहीं जाती। हम तेरी सौगंध खाकर कह रहे हैं, सोच ले। माँ अब हमारे सामने अपने प्राण देने की बात कभी मत करना। तेरी सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। मैं राजनीति उत्सव में जरूर भाग लूंगी। अरे हेमलता बहनी, तारा राय कृत्य के लिए राजी हो गई है। अब देखना, मेरी तारा को सरदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे ऊंची बोली मेरी तारा की लगेगी। तुम्हारे पास तो श्रृंगार का सारा सामान है ना, तुम मेरी तारा का श्रृंगार कर दोगी? क्यों नहीं रूपमती, देखना मैं तारा का ऐसा श्रृंगार करूंगी कि देखने वालों की नजर तारा की देह पर चिपक सी जाएगी। देखने वालों ने अगर अपनी सारी दौलत तारा पर ना लुटा दी तो मेरा नाम भी हेमलता नहीं। भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। चल, उत्सव शुरू होने का समय हो गया है। कुछ हुआ तो नहीं? मैं क्या पूछ रही, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं खबरदार, जो आज के बाद तू इस सचिन से मिली। माँ हम उससे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तारा बेटी, मैं तुझे अपने समाज की सरदार बनाना चाहती हूँ ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके, और तू एक ब्याह करने की बात कर रही है। बेटी, हम लोग शादी विवाह के बंधन में नहीं पड़ते हैं और ना ही हम तुमको पढ़ने देंगे। अरे पगली, तेरा कुंवारापन ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर तू उसे इस तरह बर्बाद करेगी तो तेरी ऊंची बोली कौन लगाएगा? अरे ये अमीर हमें हमारे कुंवारेपन का पैसा देते, किसी की झूठन का नहीं। माँ मैं जिंदगी भर किसी की बनना नहीं चाहती हूँ, पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे घर बसाना है। तुझे क्या लगता है सचिन तुझे अपनी पत्नी बनाएगा, तेरे साथ घर बसाएगा? नहीं, वो भी तुझे अपनी बना के ही रखेगा, वो भी मुफ्त में। अरे जब यही सब करना है तो जिंदगी के सारे सुख के साथ कर। तू समझती क्यों नहीं है? एक बार तेरी ऊंची बोली लग गई तो तुझे लेने वाला तुझे सोने से लाद देगा। तू सरदार बन जाएगी, गवारी लड़कियां तेरे पैर छुएंगी, तुझसे आशीर्वाद लेंगी। इसलिए इस सचिन का ख्याल तू अपने मन से निकाल दे। काम हो जाएगा, लेकिन जब तारा सरदार बनेगी और उसको जो गहने मिलेंगे उसमें से जो गहना मुझे पसंद होगा वो तुझे देना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। मंजूर है।
लेकिन काम आज ही होना चाहिए। तीन लाख नगद, नाक से बिछिया तक सोना। है कोई माई का लाल यहाँ जो इस छोरी का इससे ऊंची बोली लगा सके? राणा जी, हम मैं इसकी माँ। कल दिन तड़के पैसे और जेवर पहुंच जाएंगे। छोरी को तैयार करके रात को हमारी हवेली पे पहुंचा देना। हाँ राणा जी। चलते हैं। बधाई हो रुकमती। ले आज तेरी बेटी ने तेरा सपना पूरा कर ही दिया। लग गई उसकी सबसे ऊंची बोली, बन गई सरदार। बुढ़ापा में बड़ा जोश है राणा जी में। चल अंदर। ढूंढ के निकालो रे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आया है? अरे तारा, तू बहुत किस्मत वाली है। तू हमारे समाज की पहली ऐसी लड़की है जिसकी एक बारी नहीं, दो दो बार ऊंची ऊंची बोली लगी। पहली बोली तो राणा जी ने लगाई, दूसरी बोली इस हवेली के मालिक विक्रम सेठ ने लगाई। तू यहाँ रानी बन के रहेगी। पर तू तो बम्बई इसलिए लेके आया था ना कि हम दोनों शादी करके घर बसाएंगे। तू कितनी भोली है तारा, इतना भी नहीं समझती कि हमारे समाज की लड़कियां घर नहीं बसाती। राणा की तरह मैं तुमसे बर्ताव नहीं करूंगा। जिस आदमी पे भरोसा करके तुम यहाँ आई हो, जिसे तुम अपना पति समझ रही हो, वो लड़कियों का सेठ जी, इसको बाहर में नचा के मुझे हर रात पैसे मिलते थे। अब तो ये यही रहेगी। तो वो महीने का खर्चा अगर हमें मिल जाता तो अच्छा होता। मिल जाएगा, मिल जाएगा। तारा, तो तनिक भी चिंता मत करना। सेठ जी बहुत भले आदमी हैं। तुझे यहाँ किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। अरे काकी, काहे मार रही है? काहे मार रही है? बतियाओ तो सही। के जने मेरी बेटी को भगा लाया। बोल, कहाँ है तारा? अरे काकी चिंता ना कर, हम तारा को ऐसी जगह पहुंचाए हैं जहां वो राणा जैसे 10 लोगों को खरीद सकती है।
तू भी सारी जिंदगी ऐश करेगी। कल चल के अपनी आंखों से खुद देख ले। अगर तेरी बात झूठ निकली तो हत्या कर दूंगी मैं तेरी, जान ले तू। अरे विश्वास कर काकी, हम सच कह रहे हैं। कल तारा को देखने के बाद तू खुद मेरी पीठ थपथपाएगी। कि तारा के यहाँ आने पर हमारे सर पे संकट टूट पड़ा है। अब राणा जी हमसे या तो तारा या तो दिए हुए गहने और बोली के पैसे मांग रहे हैं। आप तारा को वापस लेने आए मालिक। राणा ने कितने के गहने दिए थे, कितने की बोली लगाई थी? यही मालिक कुछ 5-6 तोला सोना और 3 लाख नगद। मैं राणा को सारी रकम दे दूंगा और तुम्हें भी खर्चे के लिए हर महीने 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन तारा यहां से कहीं नहीं जाएगी। मालिक, आपका ये उपकार तारा से जीवन भर आपकी गुलामी करवाएगा। अच्छा हुआ तू राणा जी के पास से यहाँ चली आई। अब तो यार रानी बन के रहेगी। नहीं माँ, रानी बनकर नहीं, यहाँ पर भी मैं बन के रहूंगी। यही हमारी का भाग्य है और यही रीत है।